जंगल वाला रहस्य। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, माटीपुर। यह गांव पुराने किलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे और अपने खेतों में काम करके जीवन बिताते थे। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना उजाड़ जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। कहा जाता था कि आज से 50 साल पहले वहां एक अंग्रेज शिकारी आखिरी बार देखा गया था। वो जंगल में शिकार करने गया, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसकी जेब में एक नक्शा था, जो कथित तौर पर उस जंगल के बीच छिपे खजाने तक पहुंचाता था। सालों बाद गांव के एक लड़के नील को अपने दादा के पुराने सामान में वही नक्शा मिला। नील एक साहसी, जिज्ञासु और कुछ हद तक जिद्दी लड़का था। उसने नक्शा देखा और तुरंत समझ गया कि ये कोई आम जंगल नहीं है। उसने अपने दो दोस्तों, राजीव और इमरान, को इस रहस्य में शामिल किया। तीनों ने जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। उन्होंने खाने का सामान, टॉर्च, रस्सी, चाकू और नक्शा साथ लिया। जब वे जंगल के भीतर पहुंचे तो सूरज ढल चुका था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी तक अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। पत्तों की सरसराहट, अजीब सी गंध और हर ओर पसरा सन्नाटा तीनों के दिलों में धीरे धीरे डर भरने लगा। उसी रात उन्हें पेड़ों के बीच कुछ परछाइयां चलती नजर आईं। नील ने अपनी टॉर्च से इशारा किया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राजीव बोला, ये जगह सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। नील ने कहा, अगर तुम डरते हो तो लौट जाओ, मैं खजाने तक जाऊंगा। दूसरे दिन उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जिसे पेड़ पौधों ने लगभग निगल लिया था। उसके सामने एक टूटा हुआ शिलालेख था, जिस पर लिखा था, जो सच्चाई की राह चले वो बचेगा, जो लालच में आए वो खो जाएगा। तभी अचानक एक जोर की हवा चली और मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें बहुत ठंड महसूस हुई। इमरान को चक्कर आने लगा और वो बेहोश हो गया। राजीव ने नील से कहा, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसी रात नील को एक सपना आया। एक महिला सफेद साड़ी में, लंबी चोटी, उसके पास आई और बोली, तू मेरा वादा तोड़ेगा तो मैं तुझे खुद से जोड़ लूंगी। नील चौंक कर उठा। देखा, राजीव और इमरान सो नहीं रहे थे। वे आंखें खोलकर एक निगाह से पेड़ों को देख रहे थे, मानो किसी के वश में हो। नील ने जैसे ही उन्हें छछोड़ा, वे बेसुध होकर गिर पड़े। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वो भागा, एक खाई में गिरने ही वाला था कि अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे खींच लिया। नील को समझ में आया कि ये जंगल असल में एक शापित स्थान है। अंग्रेज शिकारी ने यहाँ के आदिवासियों की जमीन हथियाने की कोशिश की थी। उसी के विरोध में एक आदिवासी पुजारी ने जंगल को शाप दिया। अब जो भी लालच लेकर आएगा, उसकी आत्मा यही कैद हो जाएगी। नील ने जैसे तैसे मंदिर लौटकर खजाने की दिशा छोड़ दी और प्रार्थना की कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। धीरे धीरे जंगल शांत हुआ। राजीव और इमरान को होश आया और मंदिर का द्वार बंद हो गया। तीनों लड़के किसी तरह बाहर निकले। नील ने वो नक्शा नदी में बहा दिया। गांव लौटने के बाद उन्होंने किसी से भी उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई। लेकिन नील ने तय किया, वो अब पुरानी किताबें पढ़ेगा, पुरानी सभ्यताओं की रक्षा करेगा और उस जंगल को फिर कभी नहीं छेड़ेगा। सीख, प्रकृति से खिलवाड़ या लालच कभी किसी को माफ नहीं करता। हर रहस्य का पीछा करना जरूरी नहीं।